हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज है मंडे का दिन और मंडे के दिन सभी बच्चे गए स्कूल और हमारा शिवी जो है अभी नहीं गया क्योंकि इसका स्कूलिंग टाइम जो है लेट हो गया है। तो टाइम चेंज होने के कारण ये अभी तक सो रहा है और मैं इसे काफी देर से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये जाग नहीं रहा है। शिवी उठो बच्चा। अब ये उठ भी नहीं पा रहा। कितनी देर से मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि जाग जा, नहीं उठ रहा। 9:15 टाइम हो गया, अभी 9:30 बजे में जाना भी है। शिवी, ओ बाबू, ओ कुन्नू कुन्नू, उठो यार, 9:15 हो गया। कैसे रेडी हो गए? अभी नहाना धोना बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आ जाओ, आओ बेटू। ये देखो, ऐसे ही मैं कोशिश पहले भी कर रहा था और ऐसे ही अब कर रहा हूँ। ये उठ ही नहीं रहा। शिवी चलो ना बेटा, गेट रेडी, चलते हैं। ओ बाबू, देखो नहीं उठ रहा। गाइस बहुत कोशिश कर रहा हूँ, उठ नहीं रहा। तो अब मैं जो है वीडियो को जो है रोक के इसको उठाता हूँ पहले और फटाफट इसे तैयार करता हूँ क्योंकि इसको स्कूल जाना है। तो उसके बाद आपसे बात करते हैं। हैं? अभी आएगा? चलो फिर आओ। हैं? फाइनली गाइस शिवी तैयार हो गया और हम जो है अब स्कूल के लिए चल रहे हैं। लेट हो गए हैं काफ़ी, 9:30 से ऊपर का टाइम हो गया। इसका स्कूल जो है 9:30 बजे का। चलो चश्मा लगाओ, चलो अभी रेडी हो गया। गाइस अब ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं थोड़ी देर में। गाइस नवंबर का महीना आ गया और पंखे जो है अभी तक हमारे चल रहे हैं। पंखा बंद कर दें तो गर्मी लगती है, चला दें तो थोड़ी ठंड सी लगती है। पता नहीं ये मौसम जो है सही कब होगा। अब या तो मौसम ऐसा हो जाए कि या तो हमें पंखा चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े, पर ऐसा हो नहीं रहा आजकल। गाइस अब निकलता हूँ ड्यूटी के लिए, अब शाम को आपसे मिलेंगे। गाइस शाम के 7 बज गए और मैं घर आ गया हूँ और अब बच्चे तो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, कुछ ट्यूशन पढ़ रहे हैं ऊपर। और अब चलता हूँ मैं बाहर, कुछ सामान ले आते हैं घर के पहले। देखो हेलो करो गाइस, चलो ना। कहाँ चले? गाइस शिवी जो है जिद कर रहा है मंदिर जाने के लिए, मंदिर लेके जाना पड़ेगा अभी से। गाइस शिवी जो जिद करने लगा कि मुझे मंदिर लेके चलो, अभी मंदिर लेके चलो। तो अब जो है इसको मंदिर लेके जा रहा हूँ मैं। कहाँ आगे साइड हो जाओ। ये देखो तो आगे आगे भागे जा रहे हैं मुझसे भी। संभल के चलो, शाबाश। गाइस जो हम अपने इस नज़दीक वाले मंदिर में आते हैं, हमेशा उसी मंदिर में आ गए हैं। और जो है ये भोलेनाथ जी का मंदिर है और इसमें शिवी भी आता है, लगभग आ ही जाता है। और आने का एक और रीज़न भी होता है इसका, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या रीज़न होता है। तो अब जो है ये पूजा कर लेते हैं हम, उसके बाद चलेंगे बाजार। गाइस अब मंदिर में पूजा कर ली, माथा टेक लिया, अब बाहर आ गए हम। और शिवी का सबसे बड़ा कारण यही होता है मंदिर आने का, इसी वाले मंदिर में आने का कारण होता है कि मुझे पार्क में जो है झूलना है। तो अब ये झूलने के लिए ही आया यहाँ पे, तो अब झूल रहा है इसको। अब ये ना हर झूले पे जाएगा। गाइस जब तक हर झूला झूल नहीं लेगा ना, जितने भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तब तक ये घर जाने का नाम नहीं लेता। अब देखो ये झूले पे आ गया है, अब ये झूला झूल रहा है धीरे धीरे। और अभी जो यहाँ पे जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है तो चल रहा है काम सही। मान जाया करना, उल्टा नहीं चढ़ते। अब ये देखो ये घूम रहे हैं, बच्चों की ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। वो रहा हमारा मंदिर जिसमें हम गए थे अभी। आ जाओ, मुझे दुकान पे जाना है। गाइस बड़ी मुश्किल से लेकर के आया हूँ मैं इसे, मानता नहीं है। मतलब एक बार चला जाएगा ना तो फिर चला ही जाएगा। सभी झूलों पे जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अब बड़ी मुश्किल से लाया हूँ कि दुकान पे चलते हैं कोई चीज़ लेकर के। आ जाओ। गाइस लगभग आधा पौना घंटा हो गया, शिवी जो है मुझे घुमाया जा रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी पार्क। अब पार्क से लेके आया तो किसी ना किसी तरह, तो अब जो है कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए बोलने लगा। ये देखो ये चल रहा मेरे साथ साथ। गाइस अब हम घर आ गए हैं। घर आने के बाद मुझे गैस गीजर चेक करने हैं क्योंकि ये सिलेंडर मैंने लगा के देखा था, इसमें अभी
और जो गर्म पानी आया नहीं। अब मैं इसके सेल चेक करता हूँ, क्योंकि इसमें 2 सेल लगते हैं नीचे, बड़े वाले जो मोटे सेल होते हैं ना वो लगते हैं। अब वो सेल चेक करूँगा कि वो सही है या नहीं है। अब इनके सेल निकालता हूँ मैं, दोनों सेल। एक सेल तो आसानी से निकल गया, दूसरे सेल को निकालने में बड़ी मुश्किल आ रही है। बस इनके सेल ही निकालने में महाभारत होता है, क्योंकि इनके नीचे छोटा सा वो लॉक रहता है प्लास्टिक का। यदि वो टूट जाए ना तो फिर सेल जो है नीचे गिर सकते हैं, और नीचे गिर के जो है ख़राब हो जाए, कहीं बाद पानी में भीग जाए ना तो ये ख़राब हो सकते हैं। तो यही महाभारत है इनकी सेल निकालने में, बड़ा आराम से निकालना पड़ता है। चलो दूसरा भी निकल गया है अब, तो अब मैं दूसरे नए सेल लेकर के आऊँगा। गाइस ये बड़े वाले सेल हैं, ये लगते हैं इसमें। अब जो मैं ये सेल लेकर के आता हूँ, इस तरह से कुछ सील लगी हुई है इन सेल पे। आगे देखिए ये रेड रेड लगी है ना, तो ये सील लगी है इस तरह से। पहले तो पन्नी पैक आया करते थे, मतलब प्लास्टिक का कवर होता था और फिर ये भी सील होती थी। अब सिर्फ ये है। चलो इसे रिमूव करते हैं। और रिमूव करने में भी दिक्कत आ रही है, ये बड़े एकदम चिपके हुए हैं, जैसे बिल्कुल प्लास्टिक इसके साथ चिपकी हुई है। ज़रा कुछ लेकर के आओ, पेचकस लेके आओ या कोई कैंची वगैरह लेके आओ, फिर देखते हैं। अब इस टेस्टर से, यानी कि इस छोटे से पेचकस से रिमूव करना पड़ रहा है। बहुत हार्ड है एकदम से, जैसे पता नहीं क्या कर रखा है इसमें, जैसे बिल्कुल कोई जो है इसके साथ में गम लगा रखी है, मतलब इसको बिल्कुल चिपका रखा है किसी चीज़ से। तो मुंह से रिमूव करने पड़ रहे हैं मुझे, थोड़ा सा काटने के बाद इनको मुंह से रिमूव कर रहा हूँ मैं। पहले जो अच्छे आते थे हर तरह से, मतलब ठीक आता था, मतलब पन्नी पैक होता था और थोड़ी सी सील लगी होती थी और आसानी से रिमूव हो जाती थी हाथ से ही। अब देखो कितनी मुश्किल करनी आ रही है। चलिए तो गाइस जब इस बैटरी को इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। अभी निकाल तो लिए थे, अब कैसे होंगे जाएंगे ऊपर, कौन सा किस में आएगा। चलो इसमें लगा देते हैं। एक तो आसानी से इंसर्ट हो गया, मतलब इन्हें निकालना मुश्किल है और लगाना बिल्कुल ईजी है। एकदम अंगूठा प्रेस करो और सीधे अंदर, और ये लॉक लगा दिए जाते हैं ऐसे। अब गाइस सिलेंडर ऑन करते हैं। सिलेंडर ऑन कर दिया मैंने। देखिए तो इसमें जो है लो नज़र आ रही होगी आपको, जैसी चूल्हे में, गैस के चूल्हे में लो नज़र आती है, वैसे इसमें भी नज़र आती है सामने। चलिए तो ये तो हो गया शुरू। अब नीचे वाले पोर्शन में शुरू करते हैं। इस पोर्शन का चालू हो गया है। अब इसमें भी बड़ी वाली स्लैंड लगा देता हूँ और ये भी शुरू हो जाएगा अभी। अच्छा रहेगा, अब दोनों सिलेंडर जो है काम करेंगे। नीचे बच्चे नहाना चाहे नीचे नहा सकते हैं, और ऊपर वाले पोर्शन में नहाना चाहे ऊपर वाले पोर्शन में नहा सकते हैं। चलिए फाइनली दोनों गैस गीजर शुरू हो गए हैं, एकदम ओके। गाइस जो है गीजर ऑन कर दिया है। बच्चे को जो है दिक्कत नहीं होगी सुबह नहाने में, कि गर्म पानी को जो है करना पड़े, लाइट ना हो तो भी हमारा जो है काम चल जाएगा आसानी से। तो अब सब काम करके आराम से बैठते हैं। गाइस अब बैठे हैं, अब खाना खाएंगे। डिनर टाइम होने वाला है, 8 बजने वाले हैं, तो हम 8 बजे अब खाना खाते हैं। विराज यहाँ बैठ के खाना खा रहा है, और हमारी अनाया जो है आज होमवर्क कर रही है। इसका होमवर्क बहुत पीछे रह गया था, तो ये होमवर्क कर रही है। मोली से खाना खा लिया? मोलू नहीं खाया? तो आ जाओ फिर खाना खाएंगे। और शिवी क्या कर रहा है? पानी था तो पहले पानी दिया था, तो कीड़ा मर जाएगा। और शिवी कर रहा है कुछ नहीं, बैठा हुआ आराम से। गाइस आज बना है सरसों का साग। सरसों का साग मेरे को जो है, अकेला सरसों का साग बनता तो खाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसमें क्या है सोयाबीन की बड़ी डलवा लेता हूँ। ये सोयाबीन जो है मैंने इसमें डलवाई हुई है, तो इसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा और साग की ताकत तो है ही है, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल वाली। तो अब हम खाते हैं सरसों का साग विद सोयाबीन बड़ी और रोटी। गाइस जब मस्त खाना खा लिया है, अब थोड़ा सा बाहर चलते हैं, घूमते हैं ऊपर छत पे या बाहर। अनाया ने भी अपना होमवर्क अभी बंद कर दिया है जो खाना खाने के लिए। अनाया खाना खा रही है, तो इसे खाना खाने देते हैं। गाइस मेरी फैमिली वीडियोस आपको पसंद आया तो कृपया लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।